हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे। तो कैसे हैं आप सब बच्चों? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज की क्लास हमने आपको बताया था कि शानदार होने वाली है बच्चों। तो चलिए, आज मैं फिर से शुरू कर रहा हूं स्टोरी ऑफ इंग्लिश, यानी कि आज ऑब्जेक्टिव्स कराने वाले हैं 100 ऑब्जेक्टिव्स। तो प्यारे साथियों, तहे दिल से तमाम उन बच्चों को जो हम पे भरोसा बनाए हैं, तो फिर से एक बार स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं एक प्यारे से प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह पे। मैं हूं आपके साथ प्रिंसर। कैसे हैं मेरे प्यारे छात्रों? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों, थोड़ी ठंड बढ़ गई है, आज तो बहुत ज्यादा फॉग था, है ना। मैं तो
एक बार कंफर्म कर लो। बच्चों ऑडियो आ रही है? अब क्लियर है ऑडियो? अच्छा, हम देखते रहेंगे। ठीक। तो कौन सा क्वेश्चन से, अच्छा एक बार पूछ लूं कौन सा क्वेश्चन से ऑडियो नहीं? हाँ? बच्चों बताना कौन सी क्वेश्चंस में ऑडियो नहीं आई थी, उस क्वेश्चन को फिर से शुरू करते हैं। चलो एक बार फिर से कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? एक बार रिवीजन फिर से कर लेते हैं, एक बार फटाफट कर देते हैं 8 से। ठीक है, चलो बच्चों देखो, अभी मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 7, इंग्लिश डेवलप्ड इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा? क्वींस इंग्लिश हो जाएगा, है ना? क्लियर है? कोई दिक्कत बच्चों यहां तक? अब तो सब कुछ फिट चल रहा है, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। आगे देखो, राइट यहां पे नंबर 9 में आ जाओ, स्टैंडर्ड ब्रिटिश 7, 8 नंबर, लैंगलैंड इज ए वेल नोन राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, क्या हो जाएगा? मिडिल इंग्लिश। क्या हो जाएगा? मिडिल इंग्लिश। अब तो एकदम क्लियर है बच्चों? चलो सर शुरू से, चलो ठीक है, तो ऐसा बात है बच्चों, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर शुरू से थोड़ा करा दीजिए तो बेटर रहेगा। चलो ठीक है, शुरू से करा देते, कोई बात नहीं, आप चलो फिर से शुरू से करा देते हैं, ठीक है? चलो आराम से फिर से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट ज्यादा टाइम लग जाएगा, अपना क्लास है ना? चलो देखो, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज द यंगेस्ट? कौन सी वो, यानी कि कौन सी लैंग्वेज जो है सबसे जवान है, सबसे यंगेस्ट है ना? तो वो हमारे पास लैंग्वेज जो है बेटा, वो क्या है? देखो यहां पे लगा रखा हूं मैं ऑलरेडी, डी, यानी कहने का मतलब, अभी आवाज नहीं जा रही थी तब मैंने ये बताया था, है ना? तो संस्कृत तो बहुत पुरानी भाषा थी, है ना? तो संस्कृत बहुत पुरानी भाषा होने की वजह से अब जो है वो एग्जिस्ट उतना नहीं करता है, मतलब, लेकिन ऐसे कहा जाता है पंजाबी, बहुत सारी ऐसी भाषा जो थी बच्चों उसी से बनाई गई है ना? क्लियर बात? चलो तो अब ठीक है ना, डी। हाँ, अब आगे बढ़ते, फटाफट थोड़ा करना, तो ठीक है ना? इज द सिनोनियम ऑफ ड्रामा, ड्रामा को और किस नामों से जाना जाता है? तो हमारे यहां ड्रामा जो है वो जाना जाता है, ठीक है ना? ये नाटक को हम लोग ड्रामा कहते हैं इंग्लिश में, और अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? प्ले के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्ले के नाम से जाना जाता है ना? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। करे कि रे सियांस जनरेटेड ए न्यू स्पिरिट ऑफ, तो क्या हो जाएगा? यहां पे मैं बता रखा हूं, तो राइट आंसर हमारा यहां पे क्या है? बी है। क्या है? बी है ना? चलो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इन द 18th सेंचुरी द इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिश ए डिक्शनरी, वो कौन से राइटर थे जिन्होंने 18th सेंचुरी में पब्लिश किया, है ना, डिक्शनरी, इंग्लिश लैंग्वेज के डिक्शनरी को पब्लिश किया? तो थे सैमुअल जॉनसन। कौन थे बच्चों? सैमुअल जॉनसन थे। क्लियर ना यहां तक? बोलो कोई दिक्कत? सब क्लियर हो रहा है? चलो बढ़िया, और बच्चे चलो बहुत बढ़िया, आगे देखो, आगे क्या कह रहा है? चार्ल्स डिकेंस, डेविड कॉपरफील्ड, इन्हीं की नोवेल लिखी हुई है, पहले चला करती थी 12th में, अब लेकिन शायद उसको हटा दिया गया है, हटा ही दिया गया शायद, क्या है ना? तो चार्ल्स डिकेन, डेविड कॉपरफील्ड, इन्होंने ही लिखा है। यानी कहने का मतलब है बच्चों, ध्यान से देखो, तो आपको एक बात बता चलो, ये कौन से शताब्दी के राइटर थे? तो 19th, क्या हो जाएंगे? 19th। क्लियर ना? आगे बढ़ो बच्चों, आगे बढ़ते चलो। द एंग्लो सेक्शंस वर पीपल, पर्शियन, जर्मनी, ग्रीन, लैटिन, क्या हो जाएगा? तो ये एंग्लो सेक्शन कहां के थे? जर्मनी के इन्वेडर्स थे। क्या थे? जर्मनी के इन्वेडर्स थे। आगे बढ़ो, इंग्लिश डेवलप्ड इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड लैंग्वेज, तो क्या हो जाएगा? क्वींस इंग्लिश। क्या हो जाएगा? क्वींस इंग्लिश। चलो आगे बढ़ो बच्चों, करा कि लैंगलैंड इज ए वेल नोन राइटर ऑफ लिटरेचर, तो कहां, कौन से समय के राइटर हैं? यानी कि मिडिल, है ना, जाने जाते हैं मिडिल इंग्लिश के। चलो बहुत बढ़िया, यहां तक अब चलो, यहां से तो हम लोग एकदम शुरू करेंगे फिर से, है ना? स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश एज ए स्पीच केम टू बी नोन, तो हो जाएगा रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। क्या हो जाएगा? इसको पढ़ते हैं प्रोनाउंसिएशन, मतलब होता है उच्चारण, है ना? आगे बढ़ो,
द एंग्लो सेक्शन इन्वेडेड इंग्लैंड, यानी देखो कह रहा है कि अभी मैंने कहा कि जर्मनी के 3 ट्राइब्स थे, 3 जनजाति थे एंग्लो सेक्शन जूट, जिन्होंने इंग्लैंड पे हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया, है ना। तो यानी वो कौन सी शताब्दी में, 7th में, 6th में, नन ऑफ दी, तो हो जाएगा 5th सेंचुरी में। क्या हो जाएगा? 5th सेंचुरी में, है ना। आगे बढ़ो बच्चों। द इंग्लैंड लैंग्वेज सेंचुरीज ऑफ पॉलिटिकल एंड ऑफ टुडे रिफ्लेक्ट सोशल डेवलपमेंट्स, है ना, सोशल डेवलपमेंट्स। क्या हो जाएगा? तो बच्चों यहां पर क्या करा कि इंग्लिश लैंग्वेज सेंचुरी ऑफ पॉलिटिकल एंड ऑफ टुडे रिफ्लेक्ट सोशल डेवलपमेंट, आज जो देख रहे, लेकिन वो कब, कैसे, तो वो 5वीं शताब्दी में ही ना। हाँ, 5वीं शताब्दी में जर्मनी के इन्वेडर्स आए और उसी समय इसकी क्या हो गई, शुरुआत हो गई। क्लियर ना? चलो लगाते जाओ, एकदम टेस्ट दे लो, समझो एक तरीके से तुम्हारा टेस्ट भी हो रहा है कि कितना तुमने याद किया है, कितना तुमने पढ़ा है ना। चलो, हु वर कॉल्ड टुगेदर द एंग्लो सेक्शंस, तो देखो यहां पर पूरा आ जाएगा, है ना। एंग्लो सेक्शंस और जूट, क्या हो जाएगा? एंग्लो सेक्शंस और जूट, है ना। इसे एंजल्स भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंग्लो सेक्शंस और जूट, तो सर राइट आंसर क्या लगाएंगे? तो डी लगाएंगे, ऑल द 3, तीनों, है ना। एंग्लो सेक्शन जूट, उसी को क्या कहा जाता था? एंग्लो सेक्शन बाद में जूट से हट गया तो मिलकर के एंग्लो सेक्शन ने कंटिन्यू किया था, है ना। पूरी हमने इसका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आपको पढ़ा रखा है बच्चों, ध्यान देना है। देखो कह रहा है कि जो यहां पर इंग्लैंड जो है वो किसने नाम दिया था? उसने, तो उसे एंग्लिशियन बना, एंगल्स बना, है ना। उसी तरीके से पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ना है। तो उसके हिसाब से कौन थे वो? तो एंग्लो सेक्शन ने ही नाम दिया, उसका ओरिजिनल नाम जो इंग्लैंड का दिया हुआ है, जो भाषा पे, उनके भाषा पे नाम रख दिया गया, तो ये एंग्लो सेक्शन से देने वाले थे, वो जर्मनी के 3 ट्राइब्स थे जिन्होंने दिया था। आगे बढ़ो। करेक्ट। ओल्ड इंग्लिश कवर्स, ओल्ड इंग्लिश कौन से पीरियड को कवर करती है? ओल्ड इंग्लिश कौन से पीरियड को, चलो बताओ, कौन कौन बताएगा फटाफट जरा बताओ तो। बड़ा इजी क्वेश्चन है, पूछता है ना, पूछता है, ये याद रखना, है ना। तो याद रखना, एक बार लगा दूं, कह दूं, हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं, हम तो साइंस संग्रह वाले हैं। एकदम मजा आएगा क्लास में। ओल्ड इंग्लिश कवर्स, कब ओल्ड इंग्लिश कवर्स करती बच्चों? तो एडी एनो डोमनी 449 से लेकर के 1066, यही आंसर मिल गया, लो, है ना। अभी तुमको यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड था, है ना, वो 400, इसे डार्क एज के नाम से भी जाना जाता है ना। 449 से 1066 एक कंफर्म कर लो, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश के बाद मिडिल इंग्लिश हो गया हमारे पास, तो वो जो है हमारे पास क्या आ जाता है? 1150 से 1500, देखो यही है ना, यहीं पे लिखा हुआ है। अब 1500 से लेकर के टिल नाउ वो क्या है? हमारा मॉडर्न इंग्लिश है। तो ये चीज याद रखना, ये तीनों में से कोई ना कोई 1-2 पूछ ही देता है, सच बता रहा हूं तुम्हें, एक ना एक या 2-3 कोई ना कोई पूछ ही देगा। तो याद रखना, मॉडर्न इंग्लिश 1500 से शुरू हुई, मिडिल इंग्लिश 1150 से, ठीक है ना, 1500 तक, ठीक है। और ये याद रखना ओल्ड इंग्लिश। बोलो कोई दिक्कत है? तो हमें पूछ रहा था ओल्ड इंग्लिश, तो हमने बता दिया, है राइट आंसर हमारा ये हो गया इसमें। क्लियर है ना बच्चों? बोलो कोई दिक्कत है? सब एकदम साउंड उन बढ़िया है ना। चलो, सॉरी मैं देख नहीं पाया था उस समय बच्चों। मिडिल इंग्लिश कवर्स, अभी मैंने बताया मिडिल इंग्लिश, तो फटाक से आंसर मारो। 1150 से 1500, है ना, 1150 से क्या हो गया? 1500, फटाक से मारना है, एकदम बेस्ट देना है। हाँ चलो, तो राइट आंसर डी मारो। चलो, जब एक बार पढ़ ही लिए तो इसमें काहे को। इंग्लिश यूज सिंस एडी 1500, एनो डोमिनी 1500 से आज तक के इंग्लिश को क्या कहा जाता है? तो मॉडर्न इंग्लिश। एकदम फटाक से, ये सब तो एकदम रट गए हो तुम लोग, मजा आ रहा है देख करके तेरा कमेंट्स, क्या बात है, आज हम भर के कमेंट्स करो। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट ईयर्स ओल्ड। देखो सबसे शानदार क्वेश्चन बच्चों, है ना, कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट ईयर्स ओल्ड। कितनी साल पुरानी है अभी? तो बहुत दिन इनको नहीं हुआ है पुराना हुए, मात्र 1500 साल। कितना साल? 1500 का मतलब हो गया 1500 वर्ष, है ना। चलिए, तो राइट आंसर हमारा ए हो गया, बहुत ज्यादा नहीं। चलो, करा कि इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन,
तो 1476 एकदम राइट आंसर। यही तो ये समय शुरुआत हुई, आज इतना जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इन्वेंशन था इंग्लिश की दुनिया में, जो आज हम इंग्लिश को बढ़िया से पढ़ रहे हैं, एकदम अच्छी अच्छी चीजें लिख रहे हैं, है ना। प्रिंटिंग प्रेस चालू होना शुरू हो गया था 1476 में। चलो बच्चों, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड टू मेजर इन्फ्लुएंसेज, कह रहा है कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड में दो मेजर इन्फ्लुएंसेस थे, है ना। क्या भाई? तो कह रहा है कि इन्फ्लुएंसेस का मतलब क्या होता है सर? तो इन्फ्लुएंसेस का मतलब होता है प्रभाव करना, उस पर प्रभाव होना, है ना। तो लैटिन एंड फ्रेंच, लैटिन एंड ग्रीक, है ना, नहीं, लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन, क्या हो जाएगा? स्कैंडिनेवियन, यहां पर स्पेलिंग गलत है, सुधार लेना, है ना। लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन, राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया, है ना, स्कैंडिनेवियन, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे बच्चों। द गोल्ड पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है ना। कह रहा है कि गोल्ड पीरियड क्या? गोल्ड पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वाज द एरा। एरा का मतलब होता है युग। कह रहा है कि वो कौन से युग, मतलब किनके युग में गोल्ड पीरियड रहा, मतलब कि जैसे कहने का मतलब किनके युग में रहा, तो वो कौन से थे? किंग रिचर्ड टू थे, क्वीन एलिजाबेथ थी, नन ऑफ दीज थे, नहीं, किंग ऑफ्रेड, है ना, ऑफ्रेड। यस, अल्फ्रेड भी पढ़ते हैं कई लोग, लेकिन इसे हम पढ़ते हैं किंग ऑफ्रेड, है ना। चलो, तो राइट आंसर हमारे पास ए हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहा कि द ईयर ऑफ 1066 यानी इज टेकन टू बी द एंड ऑफ, यानी कह रहा है 1066। तो अभी बताए तुमको 449 से लेकर के 1066 तक किस युग का अंत हो गया इंग्लिश की दुनिया में? मिडिल इंग्लिश नहीं, मिडिल इंग्लिश तो 1150 से स्टार्ट ही हुई, तो अंत कैसे हो जाएगा? तो ये नहीं कंफर्म है, अभी बताया था मैंने, ठीक है। तो ओल्ड इंग्लिश क्या मारेंगे इसमें बच्चों? ओल्ड इंग्लिश का ये जो था लास्ट डेट था, इसके बाद ओल्ड इंग्लिश फिर नहीं, उसके बाद तो फिर मिडिल इंग्लिश ही आ गई, और मिडिल इंग्लिश के बाद फिर हमारा मॉडर्न इंग्लिश चालू हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबाउट क्रिश्चियनिटी बिगेन टू स्प्रेड इंग्लैंड, देखो यहां पर ई ऐसे इंग्लैंड होगा, ऐसे, है ना, ऐसे, ठीक है। कह रहा है कि अबाउट क्रिश्चियनिटी बिगेन टू स्प्रेड द इंग्लैंड, क्या हो जाएगा? यानी कि 600 वर्ष, है ना। आज से मतलब कि ये ईसा जो ईसा मसीह थे, उस समय के समय क्या हुआ, इसका बहुत ज्यादा विकास होगा बच्चों, है ना। तो राइट आंसर हमारा सी मारेंगे। देखो कह रहा है द फर्स्ट फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कवर्स द पीरियड, है ना। तो बच्चों चलो, तो यहां पे कह रहा है कि इसके मिडिल इंग्लिश में दो पीरियड थे, है ना, दो फेज थे। तो फर्स्ट फेज क्या था बच्चों? तो फर्स्ट फेज हो जाएगा हमारा 1150 से लेकर के 1215 तक। 1150 से लेकर के क्या हो जाएगा? 1215 तक। बोलो कोई दिक्कत? चलो बढ़िया बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार मेरे बच्चे, एकदम शानदार। इसी तरह से एकदम अस्थिर से पढ़ेंगे, एकदम स्लो। द सेकेंड फेज ऑफ मिडिल लिटरेचर कवर्स द पीरियड, क्या हो जाएगा? एडी 950 एडी 1300, है ना। तो बच्चों पूछ रहा है आपसे क्या हो जाएगा? तो बच्चों यहां पर राइट आंसर जो है क्या मारेंगे हम लोग, है ना, 1150 से 1350। तो देखो एक चीज कॉमन सेंस लगाओ कि 1150 से 1215 तो पहला फेज रहा इसका, तो सेकेंड फेज जो है उसके बाद ही ना स्टार्ट होगा। तो ये जो चला था वो कब चला था? 1250 से 1350 चला, 1150 से 1350 चला, ठीक है, 1050 से 1350 चला, 950 वाला तो कोई सवाल ही नहीं है बच्चों, 950 होगा, है ना। तो यानी इसमें तुमको क्लियर मैं बता दूं कि अभी मैंने बताया कि 1150 से कितना था जी, देखो तो 1150 से कितना था? 1215 था, ठीक है। तो 1150 से 1215 ये था हमारा फर्स्ट फेज। किसका भाई? मिडिल इंग्लिश का फर्स्ट फेज था, है ना। तो सेकेंड फेज इसके बाद ही ना स्टार्ट होगा। तो यानी कहने का मतलब है सेकेंड फेज जो स्टार्ट हुई वो 1250 से लेकर के 1350 तक। चल पूछ क्या रहा हमसे? सेकेंड फेज पूछ रहा है। याद रखना मिडिल इंग्लिश का सेकेंड फेज 1250 से 1350 होगा बच्चों, ये याद रखना। तो राइट आंसर सर क्या मारो? तो डी मारो। चलो बढ़िया, आगे बढ़ो बच्चों। कह रहा है कि यहां पर चांसर नहीं है ये, ठीक है, चाउसर, चाउसर, जॉफरी चाउसर है ना, चाउसर, है ना, गवर, है ना, इसको लैंगलैंड, है ना, वाई क्लिफ,
आर इंपॉर्टेंट राइटर्स ऑफ द, वो कौन से पीरियड के ये सब राइटर हैं बताओ। चौसर, गौर, लैंगलैंड, ये सब कौन से पीरियड के राइटर रहे हैं, है ना, ये कौन से पीरियड के राइटर थे बच्चों, है ना। तो आपको एकदम आंख मूंद करके मारना है मिडिल इंग्लिश। क्या हो जाएगा, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश ये सब नहीं होगा, ओल्ड इंग्लिश। ये मिडिल इंग्लिश के इंपॉर्टेंट राइटर, महत्वपूर्ण राइटरों में से एक राइटर रहे बच्चों। मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस, अभी मैंने बताया था, ये तो ऐसा ही मार दोगे। कब शुरू होता है, 1500 में, पता है ना। ओल्ड इंग्लिश याद रखना, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश तो 1500 में स्टार्ट हुआ और आज तक चल रही है। फिर उसके बाद न्यू इंग्लिश भी आया, आगे मैं बताऊंगा। द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस, पहली बार इंग्लैंड में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कब इंट्रोड्यूस की गई, 1476 में। एकदम मारते चलो बच्चों, एकदम मारते चलो, क्या बात है, गर्दा गर्दा मचा देना है आज, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। द नेम ऑगस्टन वाज गिवन टू अर्ली, करा कि ऑगस्टन एज के नाम से किस शताब्दी को जानते हैं, 17 तो बिल्कुल नहीं, 19 तो बिल्कुल नहीं। अब दो में कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों, तो बताओ इसमें 18th होगा कि 20th होगा। अब देखना चाहता हूं तुम लोगों को, देखो जरा 18th होगा कि 17th होगा, 20th होगा, है ना। तो 19 दो तो मैं कट कर दिया ऑलरेडी, है ना। तो दो मैं जब कट कर दिया हूं तो उसके बाद तुम समझ ही रहे हो क्या होना चाहिए। ऑब्वियस, ऑगस्टन एज को 18th सेंचुरी के नाम से भी, है ना। तो इसमें सोचना क्या है, मारो फटाक से भी। करे कि बाज नोन एज द ऑगस्टन, देखो घुमा दिया क्वेश्चन। अब उसका जस्ट क्वेश्चन को इधर से इधर करने में माहिर है बोर्ड, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन रह सकता है आपको, हम ये नहीं करें, एकदम कंफर्म है कि रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लगाओगे, लगा दो 18th सेंचुरी, एकदम सेम रिपीट क्वेश्चन है। ऐसे ना पूछ करके ऐसे पूछ दिया, है ना। कान को ऐसे छुओ या ऐसे छुओ, बात तो एक ही है ना, इधर से ले जाके, या सीधे सीधे भी छू सकते हैं, है ना। बस पलट दिया है क्वेश्चन को। आगे देखो, द ब्रिटिश ग्रामर, देखो ग्रामर की स्पेलिंग अब ऐसे भी, पहले ऐसे भी लिखी जाती थी, वाज रिटेन, है ना, वर्कमैन इन, क्या हो जाएगा, कब लिखा गया, 1764 में, 1764 ही होगा बच्चों आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखूं जरा, सब क्या मार रहा, हाँ सबका सी आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, याद कियो भाई। लेकिन होमवर्क तो तुम लोग जमकर करते हो, बहुत बढ़िया, होमवर्क तो जमकर करते हो। अरे भाई प्रेशर को कम करके रखो, मजा आएगा। होमवर्क तो तुम लोग करने में माहिर हो, मजा आता है मेरे को भी। द इंग्लिश फ्रॉम 15th, है ना, 15th सेंचुरी टिल नाउ कॉल्ड इंग्लिश, अभी बताए थे 15वीं शताब्दी जो है उसको टिल नाउ कॉल्ड इंग्लिश, अभी तक क्या कहा जा रहा है उसको, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, है ना। वही चालू 1500, है ना, 1500 से बताए तुम लोग को, ये तो उसका ईस्वी है ईशा। एगो बच्चा कह रहा है कि सर रिचार्ज कर दीजिए, ओहो करा कि कौन से ऐसे भाषा थे जिन्होंने क्या कर दिया, यानी कि इंग्लिश की दुनिया को मतलब एकदम खिड़की की तरह खोल दिया। वो कौन सी भाषा थे, है ना, कौन से भाषा थे भाई। तो एकदम मानो कि पूरी दुनिया में एकदम करा कि विंडो टू द वर्ल्ड, है ना, समझ रहे, वर्ल्ड मतलब एकदम खोल कर रख दी। जो आज हम लोग एक दूसरे जगह जाते हैं, कम्युनिकेट करने में हिचकिचाते नहीं है ना, तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों, इंग्लिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। कोई दिक्कत, बढ़िया ना। आगे बढ़ेंगे बच्चों फटाफट में। करा है कि द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स, लो भैया नेटिव स्पीकर्स किसके हैं सबसे ज्यादा। अब देखो इसमें कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है भी, क्यों ना हो कंफ्यूजन, कंफ्यूजन तो होना ही है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन ही है तो कंफ्यूजन तो होगा ही, है ना बच्चों। तो आपको समझना पड़ेगा कि बहुत सारा बच्चा कहेगा कि सर मेरे हिसाब से तो इंग्लिश ही होना चाहिए। पूछ रहा है, देखो समझो, लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव मतलब मातृभाषा के सबसे ज्यादा स्पीकर इनमें कौन है, तो इनमें कौन है, तो इनमें यहां पर चाइनीज होगा। चाइनीज जो है ये है चाइनीज, है ना, तो चाइनीज होगा यहां पर राइट आंसर। क्या हो जाएगा, चाइनीज हो जाएगा राइट आंसर, नेटिव स्पीकर के रूप में, है ना। विदेशी कहा जाता, फॉरेन लैंग्वेज कहा जाता तो सोचते हम लोग। आगे देखो, करा इन द यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, साउथ आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया
अफ्रीका इंग्लिश स्पोकन है। ये सब जो देश हैं, यूके यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूएसए हो गया, है ना, न्यूजीलैंड हो गया, साउथ आयरलैंड हो गया, ये सब क्या है पूछ रहा है आपसे, है ना। ये सब जो देश हैं वो किस रूप में मानते हैं इंग्लिश को? तो मदर टंग। क्या लगाएंगे? मदर टंग। जरा देखूं तुम लोग का कमेंट, तुम लोग का क्या आ रहा है। तुम लोग, बहुत लोग हमको लगता है कि फॉरेन लगा दिया होगा। अच्छा चलो, सबका सी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये तो शानदार हो गया जी। इन इंडिया सिंगापुर, है ना, मलेशिया, नाइजेरिया, नाम्बिया, बोट्सवाना, इंग्लिश स्पोकन एज क्या मानता है? तो ये भी मदर टंग मानेगा, है कि सेकेंड लैंग्वेज होगा कि फॉरेन लैंग्वेज होगा? ये सब इंडिया। अब जैसे देखो ट्रिक है को याद कर लेते, इंडिया में जब दूसरे नंबर पर भाषा ही बोली जाती है इसे ऑफिशियल तौर पे, तो ऑब्वियस बात है इसी के साथ यही सब मिला हुआ है ससुरालों, तो इसको ना सेकंड लैंग्वेज के रूप में बोल दो। क्या बोल दो? ये ट्रिक दे दिए। जैसे इंडिया के साथ ये सब आया, ऐसा क्वेश्चन पूछा कि कौन से नंबर पे, सेकंड पे, फर्स्ट पे, है ना, मदर टंग, तो याद रखना सेकंड लैंग्वेज। चलो क्लियर, ये ऐसे ट्रिक बैठाया करो। ट्रिक जो है ना ऐसे बैठाया करना है। क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इंग्लिश इंडियन कम्युनिटी ऑफ एज ए इंडिया बाय द एंग्लो। अब कह रहा है कि जो एंग्लो, मतलब एंग्लो इंडियन समझते हो ना, एंग्लो इंडियन क्या होता है? एंग्लो इंडियन जैसे कमला दास क्या है? हमारे यहां का है। कमला दास हमारे यहां की राइटर है? नहीं ना, कमला दास कहां की राइटर है? कमला दास जो है वो फॉरेन की राइटर है, यानी कि वो विदेश से आई है, लेकिन उनके पूर्वज ने यहां आकर के बस गए, यहां की नागरिकता ले ली, लेकिन आज भी इंग्लिश इंडियन कम्युनिटी ऑफ एज ए इंडिया, इसके लिए वो क्या होगा? फॉरेन लैंग्वेज होगा, मदर टंग होगा। तो वो उसके लिए तो इंग्लिश मदर टंग ही होगा ना। हाँ, चैप्टर का भी देंगे। हाँ, चैप्टर का भी एक्सप्लेनेशन होगा। चलो गुड, बहुत बढ़िया। इन चाइना, जापान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इराक, है ना, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, ब्राजील, इंग्लिश इज स्पोकन। ये किस रूप में इसको यूज करते हैं? ठीक है ना। चाइना वाला ट्रिक जैसी आया तो सर मदर टंग करें, सेकेंड लैंग्वेज करें, फॉरेन लैंग्वेज करें, तो इसका मारेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा? बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सेकेंड। नहीं जी, सेकेंड तो मेरे हिसाब से नहीं, मदर टंग ये फॉरेन लैंग्वेज होगा। क्या होगा? फॉरेन लैंग्वेज होगा। सब फॉरेन लैंग्वेज लगाओ। इसको विदेशी के रूप में माना जाता है। किसके रूप में? विदेशी के रूप में, फॉरेन लैंग्वेज। क्या हो जाएगा बेटा? फॉरेन लैंग्वेज। चलो, इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ, वो किसकी बोली थी, किसकी स्पीच थी जिससे इंग्लिश डेवलप हुआ? एंग्लो अमेरिकन नहीं, एंग्लो इंडियन नहीं, एंग्लो सैक्सन्स, है ना। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अमेरिकन इंग्लिश डिफर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश इन द स्पेयर, है ना, कह रहा है कि स्पेयर ऑफ स्पेलिंग, वोकेबुलरी, ग्रामर, ऑल थ्री। कह रहा है अमेरिकन इंग्लिश ये तीनों का डिफरेंट मिलता है। जैसे मैं तुमको बताते चलूं, जैसे कलर ये ब्रिटिश है, इसको क्या कर देंगे तो ये क्या हो गया? स्पेलिंग में अंतर है कि नहीं? ये अमेरिकन है, ये भी सही है ना। इसका मतलब ही कलर का मतलब रंग ही होगा, लेकिन दोनों में क्या है? डिफरेंस है ना। मतलब डिफरेंस यह है कि ये अमेरिकन हो गया और ये क्या हो गया? इंग्लैंड वाला हो गया। ठीक है, इंग्लैंड के लोग ऐसे लिखते हैं। क्लियर ना बच्चों? चलो बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, क्या बात है। हाँ चलिए सर, सी हो गया, बहुत बढ़िया। हाँ तो राइट आंसर, हाँ राइट आंसर डी होगा। अभी तो आंसर मैंने लगाया भी नहीं है। राइट आंसर डी, ऑल द थ्री कर लो। मतलब उसके स्पेलिंग में भी चेंजिंग आती है, ठीक है, वोकेबुलरी में भी चेंजिंग आती है ना, और ग्रामर में भी चेंजिंग आती है। तो क्या होगा राइट आंसर सर? तो डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलो वेरी गुड वेरी गुड। अरे पीडीएफ मिल जाएगा मेरे बच्चा, काहे परेशान हो बाबू। अबाउट लैंग्वेज ईयर्स अगो लैटिन वाज अ वर्ल्ड, क्या हो जाएगा बच्चों? कह रहा है कि लैंग्वेज ईयर्स अगो, है ना, यानी पूर्व, लैटिन वाज ए वर्ल्ड, ये कितने साल पुरानी है? लैटिन कितने साल पुरानी भाषा है बच्चों? जो पूछ रहा है आपसे, तो बताओ 600, 700, 800, 900, क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहां पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा 800 वर्ष। क्या हो जाएगा? 800 वर्ष हो जाएगा, है ना। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स, डिकेड्स का मतलब होता है
जैसे कुछ, है ना, यानी कि जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज हैज बीन रैपिड चेंजेज, करा कि कुछ ऐसे जो दशक थे, डिकेड्स का मतलब दशक, है ना, कुछ ऐसे दशक थे जो इंग्लिश को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो वो कौन से दशक थे जिनमें रैपिड चेंजेज हुए, एकदम लगातार चेंजेज हुए, एकदम फटाफट चेंजेज हुए, जल्दी जल्दी चेंजेज हुए, वो कौन से थे, है ना बच्चों। तो वो जो शताब्दी रहा वो 17th रहा है, 18th रहा, 18 दो बार है, तो ये तो ऐसे भी गलत हो गया, ठीक है। यहां पर 20वीं शताब्दी, इसमें जापानीज राइटर है ना, शिगानोया इसी शताब्दी के राइटर रहे हैं, पता है ना बच्चों, है ना। तो राइट आंसर हमारा डी मारो। चलो, ड्यूरिंग द सेंचुरी एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट स्वेप्ट यूरोप, इंटेलेक्चुअल के स्पेलिंग है गलत, ठीक है। मूवमेंट स्वेप्ट इन यूरोप 14th, 15th, 15th, 17th। अब कह रहा है कि वो कौन से शताब्दी रहे जिसमें इंटेलेक्चुअल, जो बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल्स मतलब क्या होता है, बौद्धिक लोग जिनको काफी ज्ञान हो, है ना, बौद्धिक लोग, मूवमेंट स्वेप्ट इन यूरोप, है ना बच्चों। तो आपसे पूछ रहा है तो वो क्या हो जाएगा हमारा, है ना। तो 15 तो दो बार है सर, तो कैसे कौन वाला 15th होगा, तो ये एक गलत कर दो, यानी कि 15वीं शताब्दी। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15वीं शताब्दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 15वीं शताब्दी हो जाएगा। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे एक बच्चा बोल रहा है सर 14 होगा, 14 नहीं बच्चों, 15 ही होगा, 15 ही होगा, 15 ही होगा। तुम्हें गलतफहमी हो गई है मेरे बच्चे। चलो, इन हिज पोएटिक वर्ड्स चेंजेस डिड नॉट यूज द, ठीक है ना, तो वो चेंजर नहीं था, वो किस में, तो ओल्ड इंग्लिश के टाइम पे, ओल्ड इंग्लिश के टाइम पे, है ना। चलो, बहुत बढ़िया, शानदार। देखो ये कह रहा है गोल्डी, क्या कह रहे हो गोल्डी को। चलो आगे बढ़ेंगे बच्चों। द कैंटरबरी, है ना, कैंटरबरी टेल्स, पूरा नाम ये है, रिटेन बाय, किसने लिखा है, द कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा, लैंगलैंड ने। चांसर नहीं, यहां पर चौसर होगा, है ना, जॉफ्री चौसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ए लगा रहे हैं, लैंगलैंड होगा, ठीक है, चौसर होगा, इट्स होगा, क्या हो जाएगा बच्चों, है ना, बताओ जल्दी से फटाक से। सर संजीवनी, क्वेश्चन नंबर 44 का क्या हो जाएगा बच्चों। अभी मैंने कहा देखो लिख भी दिया हूं तब भी तुम गलती कर रहे हो। लैंगलैंड कैसे होगा, जॉफ्री चौसर इसके लेखक ही है। चलो, तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, बी हो गया। देखो यहां पर मैंने इंप्रूव किया इंग्लिश। करेक्ट कि पैराडाइज रिगेन्ड वाज रिटेन बाय, है ना, तो क्या होगा सर, तो देखो इसके जो राइटर है भाई वो जॉन मिल्टन है, इसका पूरा नाम है जॉन मिल्टन, ठीक है, याद रखना सी होगा, है ना। अब पैराडाइज लॉस्ट है जो, वो भी जॉन मिल्टन साहब का ही है, देखो आ भी गया, है ना। तो ये राइट आंसर याद रखना, अभी मैंने बताया पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन साहब, है ना, क्लियर। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा राइट आंसर। बोलो कोई दिक्कत बच्चों, चलो कोई दिक्कत कहीं नहीं, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। अब कह रहा है कि द, यहां पर रोप नहीं होगा, ये रोप नहीं रेप है, रेप, और रेप कुछ दूसरा मत समझना। द रेप ऑफ द लॉक वाज रिटेन बाई अलेक्जेंडर पोप, क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर पोप, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर पोप हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, शानदार शानदार बच्चों, शानदार, जबरदस्त जबरदस्त। आगे बढ़ते प्यारे साथियों, एकदम आज कर लो खात्मा, है ना। हैडी ब्रास वाज रिटेन बाई, क्या हो जाएगा, वटलर। और पता है इसका जो है, इसका नाम जो है सैमुअल बटलर है, पूरा नाम जो है सैमुअल बटलर है। क्या है, सैमुअल बटलर, इसका पूरा नाम क्या है, सैमुअल बटलर है, याद रखना, ठीक है। ये जल्दी तर क्या है, आपको जैसे स्टोरी ऑफ इंग्लिश में कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, कभी कभी क्या है थोड़ा सा कुछ एडवांस क्वेश्चन भी पूछ देती है बोर्ड, तो थोड़ा सा ध्यान में रखोगे तो क्लियर हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना, सैमुअल बटलर। आगे बढ़ा जाए बच्चों, रिटेन बाई मैक फेनो वाज रिटेन बाई, क्या हो जाएगा, जॉन डन, जॉर्ज हटवर्ड, है ना, जॉन ड्राइडन, इसका पूरा नाम हो जाएगा जॉन ड्राइडन, क्या हो जाएगा, जॉन ड्राइडन। क्लियर ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं।
फेरी क्वीन बाज रिटेन बाई, क्या हो जाएगा, इसका पूरा नाम है एडमंड स्पेंसर, अमंड स्पेंसर, है ना। राइट आंसर बी हो गया। क्लियर, चलो चलो, बहुत बढ़िया। अरे कोई डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर फास्टस वाज रिटेन बाई, क्या लिखा उन्होंने, क्रिस्टोफर मार्लो, मार्लो है ना, क्रिस्टोफर, है ना, क्रिस्टोफर मार्लो। राइट आंसर ये हो गया। अब देखो आपसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है जो पिछले बार भी पूछा गया, 52, बहुत शानदार बच्चों ये है। और बहुत सारा बच्चा इसमें ना एमंड स्पेंसर में लगा देगा, गलत, इसमें भी क्रिस्टोफर मार्लो ने ही इसे लिखा है, याद रखना, है ना। आगे आपसे पूछ रहा है वेनस एंड एनुस वाज रिटेन बाई, तो क्या हो जाएगा, किट्स, मतलब जॉन किट्स है, शेक्सपियर है, मिल्टन है, नन ऑफ दीज होगा। क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसको लिखने वाले कौन है, शेक्सपियर साहब ही है, शेक्सपियर, है ना। ये हमारे पास ये स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। वर्ड्सवर्थ वाजा क्या थे, वो नोवेलिस्ट थे, ड्रामाटिस्ट थे, सिर्फ वो पोएट, पोएट में मारो, सिर्फ किस में मारो, पोएट में मारो, सिर्फ और सिर्फ पोएट में मारो। ठीक है ना, ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ किस में मारना है, पोएट में मारना है बच्चों। देखो हैमलेट ये तो लिखी हुई विलियम शेक्सपियर की है, लेकिन ये आपसे पूछ रहा है कि हैमलेट क्या है, थोड़ा पानी पी लेते। ट्रेजेडी है, बताओ जल्दी से फटाफट दो आंसर। ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, फार्स है, क्या है, बताओ बच्चों जल्दी से फटाफट, क्या होगा 55 नंबर का। ठीक है, ट्रेजेडी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रेजेडी। ट्रेजेडी मतलब होता है दुखांत, क्या होता है, दुखांत होता है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो बच्चों। किंग लियर, काइंड नहीं, ये किंग है बेटा, उन्हीं की किताब है, ठीक है ना, विलियम शेक्सपियर की ही किंग लियर। तो किंग लियर क्या है, पूछ रहा है आपसे कि कॉमेडी है, नहीं, पोएट्री है, ये तो बिल्कुल नहीं, ना ड्रामा है। किंग लियर एक उनका ड्रामा है लिखा हुआ, ज्यादातर वो ड्रामा खूब लिखे हैं, गर्दा मचा दिए हैं, है ना। उसी ड्रामा में कोई दुखांत ड्रामा है, कोई मजाकिया किस्म का ड्रामा है ना, उसी प्रकार से। चलो बहुत बेहतरीन बच्चों, है ना। पियर्स और फ्लोमैन इज रिटेन बाय स्पेंसर, मिल्टन, लैंगलैंड, कॉन्ग्री, क्या होगा ये पूछता है, एक बार और पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, 57 पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, तो ये इसका मतलब है एमंड स्पेंसर, जॉन मिल्टन, लैंगलैंड। बच्चों राइट आंसर सी होगा, लैंगलैंड। ओथेलो, हैमलेट, जूलियस सीजर, मैकबेथ, किंग लियर, ये किसने लिखा, ये सारी जो रचना है वो हमारे महान ड्रामाटिस्ट, ठीक है ना, महान नाटककार विलियम शेक्सपियर साहब का है। किनका है, विलियम शेक्सपियर साहब का है बच्चों, याद रखना, किनका है, विलियम शेक्सपियर साहब का है ना, याद रखना। विजन ऑफ जजमेंट वाज रिटेन बाय जॉन किट्स, लॉर्ड बैरन, नन ऑफ दीज, शेली, ये शेली का जो है वो शॉर्ट नाम दिया गया बच्चों, यहां पे 59 यहां पर क्या हो जाएगा, है ना, तो लॉर्ड बैरन। रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम वाज रिटेन बाय, किसने लिखा है, जॉन किट्स, ठीक है, लॉर्ड बैरन, शेली हो जाएगा यहां पे राइट आंसर। चलो, द स्कॉलर जिप्सी हैज रिटेन बाय, यहां पे हो जाएगा मैथे एनॉल्ड, है ना, एनॉल्ड। शोएब एंड रुस्तान हैज बीन रिटेन बाय, क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर, तो यही हो जाएगा डी में, मैथ एनॉल्ड, इसका भी यही होगा बच्चों। चलो, द गीतांजलि, बड़ी फेमस, वाह, ये तो हमारे भारतीय राइटर रहे हैं, कमाल के राइटर है, मत पूछो, कभी पढ़िए इनके बारे में, बहुत मजा आएगा बच्चों, बहुत मजा, इतना मजा कि मत पूछो, बहुत मजा आता है इनका, है ना। गीतांजलि यानी रविन्द्रनाथ टैगोर, किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर। द सावित्री हैज बीन, तो एकदम ऐसा ही मारो, अरविंदो घोष, एकदम याद रखना है, ये क्या करना है, याद रखना है बच्चों इसको, है ना, क्लियर वे में एकदम याद रखना है इसको। ठीक है, आगे देखो बच्चों क्या है, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, कहां से आया है, तो ग्रीक,
किस, कहां से ली गई है? ग्रीक वर्ड से। कहां से ली गई है? ग्रीक से। क्या बात है, सभी बात बहुत बड़ा। सामिया है, प्रिंस है, कल्पना है, बहुत जबरदस्त, एकदम बढ़ते चलिए बच्चों, बढ़ते चलिए, जबरदस्त, आगे बढ़ेंगे। ट्रेजेडी एंड्स विथ, ट्रेजेडी क्या बताता है? ट्रेजेडी का मतलब दुखांत हो गया, तो इसका मतलब ही है कि वो हैप्पीनेस को दिखाएगा, नहीं सौरों को। क्यों? सौरों को, है ना खुशी टाइप से, उदासी टाइप से, है ना। करे कॉमेडी, कॉमेडी मतलब हास्य, हास्य होता है। कॉमेडी का मतलब होता है हास्य पद, कह सकते हैं हास्य। तो वो किस चीज को शो करता है ना, तो वो हैप्पीनेस को शो करता है, हैप्पीनेस, है ना। किसको शो करता है? हैप्पीनेस को शो करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए बच्चों, फॉर ए ड्रामा एक्सपोजिशन इज क्या दिखाता है? एसेंशियल। क्या दिखाता है? एसेंशियल को दिखाता है। क्या दिखाता है? एसेंशियल को। मोरालिटीज प्ले डेवलप्ड इन कौन से? देखो आपसे पूछ दिया, जबरदस्त क्वेश्चन, ये 69 एक बार पूछा गया है। मोरालिटी का मतलब ऐसे मानवता होता है। करे मोरालिटीज प्लेज डेवलप्ड इन, जो मतलब मानवता भरे जो ड्रामा थे, मानवता भरे जो प्लेज थे, वो कौन से एज में, मतलब कि कौन से दिनों में या कौन से एजेज रहे, कौन से युग रहे, उसमें जो है इनका ज्यादा विकास हुआ, ज्यादा डेवलप हुआ। तो बताओ कैसे कैसे कौन से वैसे युग रहे जिनमें ज्यादा विकास हुआ? बच्चों ये पूछता ही पूछता है। 69 है ना, देखो ध्यान रखना, कौन सा एज था ये? तो क्या ये नन ऑफ दीज में होगा? नहीं सर। मॉडर्न एज नहीं, मॉडर्न एज में नहीं, आधुनिक में नहीं, एंशिएंट प्राचीन में नहीं, ये मिडिल एज में। किसमें बच्चों? मिडिल एज में। यानी राइट आंसर क्या हो गया हमारा? मिडिल एज हो गया। द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी वाज, ठीक है ना, करा कि द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी, मतलब ट्रेजेडी जो दुखांत भरी ड्रामा हुआ करती थी, या दुखांत भरी जो ये सब चीज हुआ करती थी, वो किन से शुरू हुआ था, है ना, किन से शुरू हुआ था बच्चों? डॉक्टर फॉस्टस से, जूलियस सीजर से, है ना, गॉवुडिक से, है ना, किंग लियर से। तो राइट आंसर इसमें सी मारो। चलो मैं देखता हूं 70 में तुम लोग क्या लगाते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पंकज ने लगाया सी। हाँ चलो, सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। ओथेलो इजे, ओथेलो क्या है? कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, नोवेल है, स्टोरी है। ये तो कंफर्म हो तुम लोग कि ये जो समझ में तुमको आना चाहिए कि ओथेलो जो है वो तो नोवेल और स्टोरी होगा नहीं। तो क्या होगा बच्चों? नोवेल स्टोरी नहीं होगा तो सर क्या होगा? कॉमेडी नहीं, ये अभी बताया था मैंने कुछ देर पहले, ठीक है ना, ट्रेजेडी है ये। क्या है? ट्रेजेडी, दुखांत भरी। मर्डर इन कैथेड्रल वाज रिटन बाय, अरे यार ये तो टीएस एलियट, ऐसा ही लगाओ इसमें, टीएस एलियट इसने लिखा है, जिसका मतलब होता है फुल में थॉमस स्ट्रेंस एलियट। ठीक है, याद रखना, इसका पूरा नाम ये है। राइट आंसर ये इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल। किसको कहा जाता है? कंफ्यूजन होगा, जॉनसन और ड्राइडन तो नहीं होगा, लेकिन चलो दो, रिचर्डसन और फील्डिंग, ये दो में कंफ्यूजन होने की संभावना है तुम्हारी। ये दो में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर रिचर्डसन होगा या फील्डिंग होगा, क्योंकि इनका दोनों का काफी अच्छा नाम है ना। तो बच्चों इसमें क्या मारोगे, है ना? इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल, रिचर्डसन, फील्डिंग। चलो थोड़ा टाइम ले लो, लेकिन बनाओ इसे, ये जबरदस्त क्वेश्चन है ना। रिचर्डसन नहीं, यहां पे राइट आंसर जो है बी होगा, इसलिए इसका पूरा नाम है हेनरी रिचर्ड, हेनरी, है ना, हेनरी फील्डिंग पूरा नाम। चलिए, यही थे जो फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल थे। क्या थे बच्चों? फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल थे। पेमेला वाज रिटेन बाई, क्या हो जाएगा? रिचर्डसन हो जाएगा, जेने ऑस्टिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहां पे राइट आंसर जो है रिचर्डसन में लगाओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिचर्डसन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है। श्याम भी हैं, जरा मैं देख लूं, सब क्लियर है ना बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। तो यहां पर लगाओगे क्या बच्चों? रिचर्डसन। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये तो तुम्हें बनाना ही बनाना चाहिए, पूछा गया क्वेश्चन है। प्राइड एंड प्रिजुडिस वाज रिटेन बाई गोल्ड स्मिथ, फील्डिंग नहीं, जेन ऑस्टेन, है ना, जेने ऑस्टेन। ये हो जाएगा राइट आंसर सी हमारा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है बच्चों?
हाँ, हाथों में पड़ गए छाले हैं। देखो मैंने कहा था डेविड कॉपरफील्ड वाज रिटेन बाई, है ना, डेविड कॉपरफील्ड जो यह है उससे किसने लिखा है? चार्ल्स डिकेन ने। किसने लिखा है? चार्ल्स डिकेन। हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं, हम तो शाइन संग्रह वाले हैं। फिक बिक पेपर वाज रिटेन बाई, क्या हो जाएगा? तो डिकेंस ही हो जाएगा। इसको भी किसने लिखा है? डिकेंस ही लिखा है, चार्ल्स डिकेंस। इसका पूरा नाम मतलब होता है चार्ल्स, है ना, चार्ल्स डिकेंस। याद रखना, राइट आंसर बी है। ठीक है, आगे देखो। अनटचेबल एंड कूली वाज रिटेन बाई, अरे भाई छुआछूत, अनटचेबल लिखने वाले इसमें मुल्कराज आनंद है। मुल्कराज आनंद कौन हो जाएंगे? मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद जिन्होंने एक क्या बताएं बड़ा शानदार लिखे हैं, है ना, द लॉस्ट चाइल्ड। एकदम क्लास में 9th में पढ़ना था, गजब गजब का कहानी है द लॉस्ट चाइल्ड, गजब, बड़ा मस्त लगता है इनका पढ़ने। सरपेंट एंड रोप वाज रिटेन बाई, किसने लिखा है? मुल्कराज आनंद, कमला दास, राजा राव। तो ये हो जाएगा राजा राव साहब। चलो, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स रिटेन बाई, क्या हो जाएगा? अरुधंती रॉय। अरुधंती रॉय। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। ये सब याद करने की चीज है बेटा। ट्रेन टू पाकिस्तान इज रिटेन बाई। देखो भैया इसमें तुम्हें कंफ्यूजन होगा, सर इसमें दो चीज मुझे याद आती है, खुशवंत सिंह होगा या मनोहर मालगोनकर। तो देखो ध्यान लगाओ, ट्रेन टू पाकिस्तान है, इसको किसने लिखा होगा? अनीता देसाई तो नहीं लिखा है, वहां पर जोरू दत्ता नहीं तोरू दत्ता होगा, है ना। चलो तो बच्चों बताओ क्या होना चाहिए? 18 नंबर, है ना। तो ध्यान दो, ट्रेन टू पाकिस्तान जो है, नहीं, ट्रेन टू पाकिस्तान को खुशवंत सिंह ने ही लिखा है, सही बात है, ठीक है ना। अनीता देसाई और ये नहीं, ये तो स्पेलिंग ही गलत है, तोरू दत्ता, इसका पूरा नाम ये होता है, ठीक है। मनोहर मालगोनकर नहीं होगा, राइट आंसर बी होगा। ये सब थोड़ा सा ना रटने की चीज है। ए बेंट द गंगेज इज रिटेन बाई, इसमें देखो मनोहर मालगोनकर होगा, ये जो है ये उनकी रचना है, ये उनकी क्या है? रचना है ना। आगे देखो, आर्म्स एंड मैन इज रिटेन बाई, ये तो एक बहुत बड़े विलियम शेक्सपियर के बाद अगर किन्हीं ड्रामाटिस्ट का नाम आता है तो वो आता है जीबी शॉ। इसका पूरा नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, है ना, उनका पूरा नाम क्या है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, यही थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जीबी शॉ, है ना। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखो मेरे बच्चे, द डेवलपमेंट ऑफ वाज हेल्प बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। कहा कि वो कौन से युग थे जिसमें डेवलपमेंट किया गया, इंट्रोडक्शन टू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, यानी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कौन से युग में हुआ? वो युग क्या था वो आपसे पूछ रहा है ना, वो युग समझ रहे हो ना बच्चों। चलिए, मॉडर्न क्या हो जाएगा? मॉडर्न इंग्लिश। क्या हो जाएगा? मॉडर्न इंग्लिश। वो कौन से युग थे? तो मॉडर्न इंग्लिश में डेवलपमेंट। चलिए, तुगलक इज रिटेन बाई, तो आर.एन. टाइगर का मतलब होता है रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलो तो ये सब तो नहीं होगा बच्चों, ग्रीस कर्नाड। क्या हो जाएगा? ग्रीस कर्नाड। क्या हो जाएगा? ग्रीस कर्नाड हो जाएगा। आगे देखो, द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज, ठीक है ना। कहा कि वो क्या लिंग्विस्टिक चेंज हुए थे, तो उसमें एक बहुत बड़ा लिंग्विस्टिक चेंज हुआ, ग्रेट वॉवेल को शिफ्ट किया गया था। क्या किया गया था? ग्रेट वॉवेल को शिफ्ट किया गया था। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, कहां से आती है? तो ग्रीक से आती है। कहां से आती है? ग्रीक से आती है। देखो एक चीज याद रखना होगा तुम्हें, ये चीज तुमको हमेशा याद रखना होगा, द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विथ, ये विलियम वर्ड्सवर्थ। क्या हो जाएगा? विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए आगे देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज इज क्या? यंगर। यहां पर यंगर, ये थोड़ा सा ऐसे इसको लिखो, है ना, यंगर। क्या हो जाएगा? यंगर। यंगर, ओल्डर मतलब तो ज्यादा बूढ़ा हो गया, यानी पुराना, मतलब समझ रहे हो ना, पहले। यंगर मतलब जवान, क्लासिकल नहीं, तो यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यंगर। ये स्पेलिंग मैंने सुधार दिया है। चलो क्लियर। मैकबेथ एंड जूलियस सीजर आर रिटेन बाई, मैकबेथ और जूलियस सीजर किसने लिखा? शेक्सपियर ने लिखा है ना, विलियम शेक्सपियर ने। इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है ना, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। चलो इसका पूरा नाम है विलियम शेक्सपियर, है ना। क्या नाम है जी? पूरा नाम क्या है? विलियम शेक्सपियर। चलो आगे बढ़ो बच्चों। द ग्रेट वॉवेल शुक
द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग। देखो अब आपसे क्वेश्चन घुमा दिया और आपसे पूछ रहा हूं, जो थोड़ा ध्यान से देखो तब ज्यादा समझ में आएगा। अब ध्यान से नहीं देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। 91 देखो क्या आपको क्वेश्चन घुमाते हुए पूछा है, जो समझने का प्रयास करो, है ना। आपसे पूछ दिया, ठीक है ना, कि वो कौन से एज थे इंग्लिश के, मॉडर्न इंग्लिश थे, मिडिल इंग्लिश थे, ओल्ड इंग्लिश थे, ब्रिटिश इंग्लिश थे, वो कौन से एज थे। अब ये एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर दो। 91 देखता हूं कि 91 में किसका सही होता है। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग मॉडर्न इंग्लिश, है ना, कह रहा है, क्या कह रहा है जी, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ओल्ड इंग्लिश, नहीं ब्रिटिश इंग्लिश, ये तो गलत है, सही मॉडर्न इंग्लिश नहीं, मिडिल इंग्लिश। वो मिडिल इंग्लिश का समय था जिसमें ग्रेट वॉवेल शिफ्ट किया गया, है ना, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्लियर, आगे देखो। न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश दैट इमर्ज्ड, आजकल तो नई नई इंग्लिश है, अपना अपना सब इंग्लिश बना लिया, कनेडियन इंग्लिश हो गया, अलग अलग अमेरिकन इंग्लिश हो गया, जहां जाओगे थोड़ा डिफरेंस मिलेगा तुमको। तो उस पार्ट को क्या कहा गया अब, तो उसको न्यू इंग्लिश के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है, न्यू इंग्लिश के नाम से, ठीक है ना, उसको क्या जाना जाता है, न्यू इंग्लिश के नाम से जाना जाता है। आगे देखो, इंग्लिश इज यूज्ड इन चाइना एज ए लैंग्वेज, चाइना में इंग्लिश को किस रूप में यूज किया जाता है, यह भयंकर क्वेश्चन है, एकदम शानदार क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त। एक बार और पूछा गया, चलो ये क्वेश्चन तो तुम्हें बताना ही चाहिए, अभी कुछ देर पहले भी मैंने बताया है, ये क्वेश्चन का आंसर तो तुम्हें आना ही चाहिए। सेकेंड है, फर्स्ट है, फॉरेन है, थर्ड, सबसे पहले, है ना। तो इंग्लिश इज यूज्ड इन चाइना एज ए सेकेंड लैंग्वेज, नहीं फर्स्ट लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, क्या हो जाएगा, फॉरेन लैंग्वेज। चलो बहुत बढ़िया। हेनरी जेम्स आर्क मार्क नोवेलिस्ट, इंडियन, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, क्या हो जाएगा, अमेरिकन। ये तो अमेरिकन है, ये तो पढ़ने की चीजें याद रखना पड़ेगा तुम्हें। द मिडिल इंग्लिश हैड डायलेक्ट्स, डायलेक्ट्स का मतलब होता है बोली, क्या होता है, बोली, है ना। अच्छा डायलेक्ट खाली होगा तो बोली, और डायलेक्ट्स है तो बोलियां, है ना। तो कह रहा है कि कितने डायलेक्ट्स थे मिडिल इंग्लिश में, कितनी डायलेक्ट्स थे, तो 5 डायलेक्ट्स थे। कितने डायलेक्ट्स थे, 5 डायलेक्ट्स थे। क्लियर, कह रहा है कि इंग्लिश को सिंप्लीफाइंग करने में, सरलीकरण करने में किसने मदद किया, कुरान ने, महाभारत ने, रामायण ने, नहीं बाइबिल, है ना, बाइबिल ने मदद किया इसको। चलिए, हु रोट हकबेरी फिन, किसने लिखा है, तो यहां पर हो जाएगा बच्चों हेनरी जेम्स होगा। देखो इसमें 2 क्वेश्चन, और हेनरी जेम्स में तुम लोग को लगेगा कि सर क्या होगा, तो अर्नस्ट, क्या हो जाएगा, हरमन विले, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब बताओ तुम क्या होगा, हम लास्ट वाला ऑप्शन मैं सोचा क्यों, सही है, लेकिन तुम डी होगा सर। है ना। चलो तो राइट आंसर देखो भाई 97 का क्या लगाओगे बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ देखो एक तो आंसर ही लिख दिया सर, मार्क, है ना। चलो, गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशंस, कॉन्ट्रीब्यूशंस का मतलब होता है योगदान देना, क्या होता है, योगदान देना। तो किसमें योगदान दिए, तो नोबेल में, क्या हो जाएगा, नोबेल, है ना। बोले शोएनिका इज अ पोएट, नाइजेरियन, अमेरिकन, इंडियन, ब्रिटिश, नाइजेरियन राइटर रही है। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज बाई क्या, इनफ्लेक्शंस, है ना, इनफ्लेक्शंस। राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। चलो बच्चों यहीं तक। अब बताओ कोई क्वेश्चन में डाउट है तो क्लियर किया जाएगा। कोई क्वेश्चन में डाउट है, नहीं ना। चलो बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलो बच्चों, तो फिर हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। देखिए हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते हैं। साइंस संग्रह हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, ये हमारा इंस्टाग्राम है, और ये हमारा यूट्यूब आप जानते ही हैं, तो आप यहां भी जुड़ सकते हो। चलो वहां पे, और हाँ पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, टेंशन नहीं लो, सब अपडेट होते रहता है, बिल्कुल ध्यान से आप देखते रहे। चलो
ठीक है बच्चों, तो फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। और कमेंट करना कौन सा चीज लेकर आऊं। अभी मैं कुछ देर बाद कमेंट पढ़ूंगा, ध्यान रखो। यानी कि मैं देखना चाहता हूं सबसे ज्यादा जो टॉपिक की मांग होगी वही टॉपिक मैं लेकर नेक्स्ट क्लास में आऊंगा, है ना, याद रखना। तो बताओ कौन सी टॉपिक लेकर आनी है। चलो, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। चलो, सब्जेक्टिव भी होगा।